नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पिछले वीडियो में हमने अपने दर्शकों को बताया था कि संतुलित आहार कहते किसे हैं। तो संतुलित आहार कहते किसे हैं, संतुलित आहार कहाँ कहाँ से प्राप्त होगा, क्या क्या भोजन हमको कितनी मात्रा में करनी चाहिए, इसकी जानकारी आपको हमारे आज के इस वीडियो से मिलेगी। तो आज हम आपको शाकाहारी भारतीयों के संतुलित आहार में विभिन्न श्रेणी के भोजन सामग्रियों की मात्रा के बारे में बताएंगे, जिससे शरीर के सभी भागों में ऊर्जा की पूर्ति होती रहे। विभिन्न भोजन सामग्रियों में कौन कौन सी चीज़ें कितनी ग्राम में हो सकती है, इसको भी हम अपने कार्यक्रम में बताएंगे, ताकि आपके शरीर को पूरा पोषण मिलता रहे। किसी भी प्रकार से आप अपोषण के शिकार ना हो, कुपोषण के शिकार ना हो। यदि कुपोषण के शिकार होते हैं आप, तो बीमारियों से ग्रसित होंगे, आपकी हड्डी कमज़ोर होगी, आपको रक्त की कमी होगी। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको जानना चाहिए कि कितने ग्राम जो है अनाज को खाएं, दाल की कितनी आवश्यकता है, विभिन्न आयु वर्ग के लोगों में क्या क्या आवश्यकता है, क्या सबको जितने भी हैं उन्हें समान आवश्यकता है या भिन्न भिन्न आयु वर्ग में आवश्यकताएं अलग अलग है। तो आयु के हिसाब से कितने ग्राम भोजन की जो है आपको लेना चाहिए, और उसमें अलग अलग चीज़ की जो है मात्रा कितनी कितनी हो, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आइए आज हम जानते हैं कि भोजन सामग्री में सबसे पहले जो अनाज हम खाते हैं, अनाज में गेहूं भी आता है, चावल भी आता है आपका, और मक्का भी आता है आपका, बाजरा भी आ सकता है आपका। लेकिन कुछ अनाज इसमें जो मिलेट्स की श्रेणी में आते हैं वो मोटे अनाज हैं। खास करके भारतीयों में जो है चावल, गेहूं, मक्का, इन सारी चीज़ों को लोग हमारे उत्तर भारत में ज़्यादा खाते हैं। तो सामान्य जीवन जीने वाले एक पुरुष को जो वयस्क है उसे 460 ग्राम, कम परिश्रम करने वाले व्यक्ति को 520 ग्राम और कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्ति को 670 ग्राम अनाज की आवश्यकता होती है। ध्यान रहे, अनाज की पूर्ति आपको चावल से प्राप्त होगी, रोटी से प्राप्त होगी। ये मुख्य दो जो है पोषक पदार्थ आपके हैं, जिनकी मात्रा 460 से लेकर के 670 ग्राम के बीच होनी चाहिए। ये वयस्क पुरुष के लिए है। क्या स्त्रियों के लिए भी इतनी मात्रा आवश्यक है? नहीं, स्त्रियों के लिए अलग दूसरी व्यवस्था है। तो स्त्रियों के लिए, जो स्त्री सामान्य जीवन व्यतीत कर रही है, उसे 410 ग्राम अनाज, और जो कम परिश्रम करने वाली है उसे 440 ग्राम अनाज, और कठिन परिश्रम करने वाली स्त्री को 475 ग्राम अनाज की आवश्यकता होती है। अब मामला आता है बच्चों का तो बच्चों को कितना आवश्यकता है? तो ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 1 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष के बीच है, उन्हें 175 से लेकर के 270 ग्राम अनाज की आवश्यकता है। और ऐसे बच्चे जो 10 या 12 वर्ष की आयु के आसपास हैं, लड़का और लड़की, तो लड़के को 420 ग्राम अनाज और लड़की को 410 ग्राम अनाज की आवश्यकता है। दूसरी चीज़ अनाज के साथ आवश्यक है कि प्रत्येक भारतीय दाल का भी इस्तेमाल करता है। तो आप जानिए कि दाल में प्रोटीन मिलता है, जो आपके शरीर को प्रोटीन्स के विखंडन से भी ऊर्जा मिलती है। तो सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति को 70 ग्राम दाल, और कम परिश्रम करने वाले के लिए 80 ग्राम, अधिक परिश्रम करने वाले को 90 ग्राम दाल चाहिए। ये पुरुष की मात्रा है। और वयस्क स्त्री में 60, सामान्य जीवन जीने वाले की स्त्री के लिए थोड़ा उससे कुछ परिश्रम करने वाली यदि स्त्री है तो उसे 70 ग्राम दाल, और अधिक परिश्रम करने वाली है, शारीरिक श्रम करने वाली स्त्री है, तो उसे 80 ग्राम दाल की आवश्यकता होती है। शिशुओं में जो 1 से 6 वर्ष तक की आयु के हैं, उन्हें 35 ग्राम दाल की आवश्यकता है। और लड़के लड़कियों में, लड़के में 45 ग्राम दाल की आवश्यकता है, और लड़कियों में 40 ग्राम दाल की आवश्यकता होती है। अब आता है सब्जियां। ये सब्जियों से जो है आपके शरीर में इम्यूनिटी बढ़ती है, विटामिन्स मिलते हैं। तो सब्जी एक सामान्य जीवन जीने वाले व्यक्ति के लिए 300 ग्राम
कम श्रम करने वाले को 350 ग्राम, अधिक श्रम करने वाले व्यक्ति को 400 ग्राम सब्जी की आवश्यकता होती है। इसी तरह वयस्क स्त्री में 250 ग्राम, थोड़ा उससे अधिक श्रम करने वाली स्त्री के लिए 275 ग्राम सब्जी की आवश्यकता है, और कोई स्त्री यदि अधिक परिश्रम करती है तो उसे 300 ग्राम सब्जी की आवश्यकता है। बच्चों में 100 से 150 ग्राम 1 से 6 वर्ष की उम्र वालों के लिए, और लड़के लड़कियों में 200 ग्राम सब्जी की आवश्यकता होती है। फल से तमाम तरह के विटामिन आयरन आपको मिलते हैं। तो फल 30 से लेके 50 ग्राम, यानी सामान्य जीवन जीने वाले को 30, थोड़ा उससे अधिक परिश्रम करने वाले को 40, और उससे अधिक परिश्रम करने वाले को 50 ग्राम फल की दैनिक आवश्यकता है। और वयस्क स्त्री में 30 से 50 ग्राम, उनको भी फल की आवश्यकता है, 30, 40, 50, क्योंकि उसमें जो मध्यम परिश्रम वाली स्त्रियां हैं उन्हें 40, अधिक परिश्रम वाली को 50, कम श्रम करने वाली को 30। इसी तरह शिशुओं में 20 ग्राम फल की आवश्यकता है, और लड़के लड़की जो 10 से 12-13 वर्ष की उम्र के लिए हैं उन्हें 30-30 ग्राम फल की आवश्यकता है। चौथी चीज आपकी, 5वीं चीज आती है दूध। सामान्य व्यक्ति को 200, कम परिश्रम करने वाले को 225, और कठिन परिश्रम करने वाले को 250 मिलीलीटर दूध की आवश्यकता होती है। यदि स्त्री है तो 200 से 250, यानी 200, 225 और 250 ग्राम दूध की आवश्यकता स्त्री को होती है। बच्चों को 200 से 250, और लड़के को 250, लड़कियों को 200 ग्राम दूध की आवश्यकता होती है। अगली चीज आपके होती है वसा, जिसे फैट कहते हैं, जो तेल घी से प्राप्त होती है। तो 35 से 55 ग्राम, 35, 45 और 55 ये सामान्य कम श्रम और कठिन श्रम वाले पुरुष के लिए है। इसी तरह वयस्क स्त्री के लिए 30 से 50 ग्राम, जो स्त्री अधिक परिश्रम करती है उसे 50 ग्राम, कम परिश्रम करती है 40 ग्राम, और एकदम सामान्य है तो 30 ग्राम। 30 ग्राम वसाई चाहिए जो हमको तेल और घी से प्राप्त होती हैं। बच्चों को 15 से 20 ग्राम, जो 1 से 6 वर्ष की उम्र के हैं, और जो 10 से 12 वर्ष की उम्र के हैं उन्हें 25 ग्राम वसा चाहिए। अब आता है मीठा और स्टार्च, जिसे मंड कहते हैं, इसकी कितनी आवश्यकता है। तो वयस्क पुरुष में 30 से 50 ग्राम जो है परिश्रम के हिसाब से 30, 40 और 50 ग्राम। कम करता है परिश्रम, सामान्य है तो 30, थोड़ा उससे अधिक परिश्रम करता है तो 40 ग्राम, और अधिक करते हैं तो 50 ग्राम। वयस्क स्त्री में 25 से 45 ग्राम मीठा और मंड की आवश्यकता है, यानी सामान्य है तो 35, कम परिश्रम करती है तो 25, अधिक परिश्रम करती है तो 45। इसी तरह से जो बच्चे हैं उनमें 20 से 25 ग्राम मंड और मीठा, शर्करा जिसे कहेंगे आप, इसकी आवश्यकता है। और लड़के लड़कियों में 25-25 ग्राम की आवश्यकता है। तो ठीक है, आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमने आपको बताया कि किस चीज़ को कितने ग्राम मात्रा में खाएं। अगले कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि किस चीज़ में कितना चीज़ मिली हुई है। तो उस तब तक के लिए धन्यवाद।